आज हम फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन ऑफ फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक इज अ लेटर टू गॉड। दिस स्टोरी इज रिटन बाई G.L. फ्यूंटेस। इस कहानी में फ्यूंटेस ने ह्यूमन की दो क्वालिटी को दिखाया है। पहला फेथ, जिसे हम बिलीफ भी कहते हैं। दूसरा ह्यूमन नेचर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने कहानी अ लेटर टू गॉड के बारे में जानते हैं। इसमें बेसिकली दो कैरेक्टर है। फर्स्ट एंड द चीफ कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज लेंचो, जो कि एक किसान है जिसकी फसल एक स्ट्रॉन्ग हेल स्टॉर्म के कारण खराब हो जाती है। चूँकि इस बार वह अपने फसल को देखकर बहुत उम्मीद लगाई थी कि उसका फसल इस बार बड़ा अच्छा होगा, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग हेल स्टॉर्म ने उसके सारे इच्छाओं पे पानी फेर दिया। इसके बावजूद वो निराश तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये बहुत ज़्यादा विश्वास भी रहता है अपने गॉड पे कि वो उसे इस बुरी परिस्थिति से निकाल लेगा। यद्यपि उसके पास फसल के नाम पे कुछ नहीं बचा है इस स्ट्रॉन्ग हेल स्टॉर्म के कारण, लेकिन उसको विश्वास है अपने गॉड से कि वह गॉड उसको भूखे सोने नहीं देगा। इसलिए वह एक लेटर लिखता है अपने गॉड को। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे कैरेक्टर पे। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। वो है पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस का, जिसकी नज़र पोस्ट ऑफिस में लेंचो के द्वारा लिखे गए लेटर पर पड़ती है, जो कि गॉड के नाम से पोस्ट किया गया है। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पोस्टमास्टर जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसको लेंचो की बातों को जब वो उस लेटर के माध्यम से पढ़ता है और उसके इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वजह से गॉड के ऊपर लेंचो को मदद करने का वो फैसला लेता है। वो अपने सारे दूसरे एम्प्लॉय को इकट्ठा करता है और वो सारी बात बताता है। उसके बाद वह लेटर में दिए गए पैसे की डिमांड को वो पूरा करने की कोशिश करता है। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम इस कहानी के समरी के बारे में जानते हैं। बेसिकली जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि इस कहानी को G.L. फ्यूंटेस ने लिखा है। इसमें इन्होंने एक गरीब किसान जिसका नाम लेंचो था उसका वर्णन किया है, जो गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। ठीक है, आइए देखते हैं समरी में। लेंचो was an honest and hard-working farmer. He was shocked to notice that his crop was ruined in a hailstorm because he hoped that this year his crop would be very fine. But
Unfortunately, all his crop become destroyed because of hailstorm. He turned to God for getting some help. That's why he wrote a letter to God. Then after he posted the letter. When an employee of the post office chanced to see the letter addressed to God, he made fun of the man because he had written the letter to the God. But his boss, the senior postmaster, was a very serious man and he did not take the letter lightly. He was very impressed by the extreme faith of the man on the God and also wished to have the same faith. So he decided to answer the letter and helped to the Lencho. That's why he collected money from his employees to give in charity to the needy farmer of what was pesos demanded by the Lencho in this letter. The pesos was total of 100 some, but postmaster was able to collect only 70 pesos and thought that the farmer would be glad to receive the money. But to his utter disappointment, because the postmaster was shocked to notice that it had made Lencho angry, because Lencho had written another letter to God because the expected money was not coming to him. So he wrote a letter to God and also warned God not to send the money by the post, but send the money directly to him, because Lencho considered the postal employees were a bunch of crooks and who had stolen 30 pesos from the 100 pesos that sent by the God. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी को अच्छे से जान चुके होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको स्टोरी के शुरुआत में ही कि राइटर ने यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ों को हमारे सामने रखा है। द फर्स्ट वन इज़ फेथ। हम देखते हैं कि लेंचो की सारी फसल खराब होने के बावजूद लेंचो को अपने ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। जब उसकी सारी फसल खराब हो गई, इसके बावजूद लेंचो को यह विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर उसको भूखा नहीं सोने देगा। इसी विश्वास के कारण, इसी फेथ के कारण, इसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के कारण वह गॉड को लेटर भेजता है कि उसको जीने के लिए या अपने को बचाने के लिए उसको 100 पीसोस की ज़रूरत पड़ेगी और वह यह 100 पीसोस गॉड से मदद के रूप में मांगता है। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि कैसे लेंचो को अपने गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। द सेकेंड थिंग्स दैट फ्यूटेस द राइटर डिपिक्टेड अबाउट दैट इज़ ह्यूमन नेचर। कैसे? हम देखते हैं कि कैसे पोस्टमैन ने यहाँ पर लेंचो की मदद की। अपने साथियों के द्वारा उसने 70 पीसोस को इकट्ठा किया। यद्यपि वो पूरे तो नहीं थे, फिर भी उसने इनसे लेंचो की मदद करने की कोशिश की। लेकिन लेंचो क्या करता है बदले में? जब उसको अपने पूरे 100 पीसेस नहीं मिलते हैं तो वो डाउट करता है
कि ईश्वर ने तो 100 पैसे या पीसोस भेजे होंगे, लेकिन यह पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉय हैं ये चोर हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, और वो 70 पैसे मुझे दे दिए और बाकी के पैसे खुद रख लिए। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन उठता होगा कि ह्यूमन नेचर क्या है, कैसा ये मैसेज है ह्यूमन नेचर। तो राइटर ने यहाँ पे ये शोज किया है कि कैसे ह्यूमन नेचर हमेशा डाउट में रहता है। यद्यपि हम देखते हैं कि पोस्टमैन ने लेंचो की मदद की, लेकिन लेंचो को ये डाउट था कि पोस्टमैन इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो ही वुड बी श्योरली करप्ट। जबकि पोस्टमैन ने तो लेंचो की मदद की थी। इसलिए ये ह्यूमन नेचर है कि वह हर चीज़ में डाउट करता है, भले ही वो उसके लिए अच्छा क्यों ना हो। मुझे उम्मीद है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।